नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर ने पीडीपी के बिजली वाजिबात माफी से मुतल्लिक करारदाद मंजूर बहस कर ली। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाली की करारदाद मुस्तरद, असेंबली सेक्रेटरीट ने सब जुडिस मामला होने का हवाला दिया। मुल्क ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हौसले, बहादुरी और अमन के कयाम के अज़्म को तस्लीम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान, पुलिस शोहदा को खराज अकीदत, अमन और इस्तेहकाम के मिशन में अवामी इश्तराक पर जोर। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत किया पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कोविंद्र गुप्ता का लेह में शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत, नौजवानों से खिदमत के जज्बे को अपनाने की अपील। फारूक अब्दुल्लाह कश्मीरी अवाम की आवाज के बेमिसाल अलमबरदार हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन का बयान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का वजाहती बयान, कहा मेरा बयान एमपी श्रीनगर आगा रूहुल्लाह मेहदी के खिलाफ नहीं था। कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इक़दामात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। आईजीपी वाई.के. बृद्धि की सरबराही में सिक्योरिटी रिव्यू इजलास। हकीम यासीन की बडगाम में सयाहती मकामात के फौरी खोलने की अपील, हुकूमत की गफलत पर की शदीद तनकीद। बारामूला के टंगमर्ग में मार्बल की चादरों की जद में आने से मजदूर हलाक, एक जख्मी। जम्मू कश्मीर में मौसमी सरमा के आगाज के साथ हाइड्रो पावर की पैदावार में तकरीबन 45% कमी, मरकजी हुकूमत से इजाफी बिजली की फराहमी यकीनी। तेजस्वी यादव ने इंतखाबी रैली में खातून उम्मीदवार को माला पहनाए जाने पर नीतीश कुमार की सेहत पर उठाए सवालात। कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान 4 नशिस्तों पर मुमकिना मुकाबला, इत्तेहाद में दरार के आसार। और जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज के दौरान बादल छाए रहेंगे, बाज बुलंद पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की तवक्का। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने मंगल के रोज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली मीर फैयाज की जानिब से पेश की गई एक अहम निजी करारदाद को बहस के लिए मंजूर किया, जिसमें सारिफीन के बिजली वाजिबात को एक बार के लिए मुकम्मल तौर पर माफ करने की तजवीज पेश की गई है। यह करारदाद कुपवाड़ा से पीडीपी के एमएलए मीर फैयाज ने जमा करवाई थी, जिसका मकसद उन हजारों घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम करना है जो बढ़ते हुए बिजली नरखों और बिलिंग के तनाजात के सबब भारी माली बोझ तले दबे हुए हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद अब यह करारदाद अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है और असेंबली के आइंदा इजलास में कुरानदाजी के जरिए इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया ये करारदाद एजेंडे में शामिल की जाएगी या नहीं। करारदाद में तजवीज दी गई है कि हुकूमत बिजली के तमाम बकिया वाजिबात को एक मरतबा के लिए माफ करे, ताकि आम सार्फिन को राहत मिल सके और बिजली महकमे के साथ पैदा होने वाले तनाजात का खात्मा मुमकिन हो। याद रहे कि 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 नशिस्तें, भारतीय जनता पार्टी के पास 29, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास एक एक नशिस्त, जबकि 6 आजाद अरकान भी ऐवान में मौजूद हैं।
जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली सेक्रेटरीट ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लॉन की जानिब से पेश की गई रियासत की साबिका हैसियत की बहाली से मुतल्लिक करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद रियासत की सियासी फिजा में एक नई बहस छिड़ गई है। जराये के मुताबिक असेंबली सेक्रेटरीट ने इस करारदाद को कुरानंदाजी के मरहले में शामिल न करने का फैसला किया है, जो 22 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली है। हुकाम ने इस फैसले की वजह यह बताई है कि रियासती हैसियत से मुतल्लिक मामला इस वक्त अदालत उज़्मा में जेर समाअत है, इसलिए करारदाद को कवायद कार के तहत काबिल बहस नहीं समझा गया। कानून साज असेंबली के कवायद ज़वाबित की दफा 177 के मुताबिक कोई भी करारदाद उस वक्त नाकाबिल कबूल मानी जाती है जब उसका ताल्लुक ऐसे मामले से हो जो किसी अदालत में जेर समाअत हो। इसी बुनियाद पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह की करारदाद को खारिज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतल्लिक मुतअद्दिद अर्ज़दाश्त ज़ेर गौर है। रवा माह 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बी आर गवाई की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो 4 हफ्तों के अंदर रियासती हैसियत की बहाली के लिए वाज़ेह और वक्तबंद लाहे अमल पेश करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पूरे मुल्क ने जम्मू कश्मीर पुलिस के बेमिसाल हौसले, बहादुरी और अमन व इस्तेहकाम के कयाम के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म को तस्लीम किया है। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वतन के दिफा में जान निसार करने वाले पुलिस अहलकारों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। एलजी सिन्हा ने कहा कि रियासत के अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं वो किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अब तक 1614 पुलिस अहलकारों ने अपने फराइज की अदायगी के दौरान जानें कुर्बान की हैं। हम ये यकीनी बनाएंगे कि उनके यानी शोहदा के अहल खाना को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जेवन में पुलिस यादगारी दिन के मौके पर वतन के बहादुर शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एक पुरजोश और सोलम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन अहलकारों की याद ताज़ा की गई जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा, जिन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया था, ने पुलिस के अजीम अज़्म और कुर्बानी को सराहा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबीना के अरकान सकीना अतू और जावेद अहमद डार के साथ और चीफ मिनिस्टर के मशीर नासिर असलम वानी की मौजूदगी में यादगार पर फूल चढ़ाकर शोहदा के शुजात और कुर्बानी का एहतराम किया। तकरीब में असेंबली के मुतअद्दिद अरकान, सीनियर सरकारी अफसरान और पुलिस के आला हुक्काम भी शरीक हुए, जिनमें चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, एडिशनल डीजीपी आर्मड आनंद जैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कविंद्र गुप्ता ने मंगल के रोज एक पुरजोश तकरीब की क़यादत की, जिसमें मुल्क भर के पुलिस अहलकारों की आला कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर उन्होंने लद्दाख पुलिस की साबित कदमी और अवाम की खिदमत के जज्बे पर फख्र का इजहार किया। इजलास में अफसरान, फौजी और मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में गुप्ता ने दिल से उन अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने वतन की खिदमत के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि पुलिस यादगारी दिन महज एक रस्मी तकरीब नहीं बल्कि एक मौका है कि हम फर्ज, नज़्म ज़ब्त और लगन के असूलों की याद ताज़ा करें जो भारत की पुलिस फोर्सेस की शिनाख्त हैं। गुप्ता ने इस साल की कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ पुलिस और नीम फौजी फोर्सेस के 91 अहलकारों ने वतन की खिदमत में अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने खास तौर पर इंस्पेक्टर फांग नमग्याल को याद किया, जो इंडस रिवर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए और उनकी बहादुरी और अवामी खिदमत के जज्बे को लद्दाख पुलिस की तारीख में अमर करार दिया। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी अवाम की आवाज की बेमिसाल नुमाइंदा है। स्टालिन ने मंगल के रोज फारूक अब्दुल्ला की सालगिरह के मौके पर उन्हें न सिर्फ खुशी, सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र की मुबारकबाद दी, बल्कि उनकी सियासी खिदमात और कश्मीरी अवाम के हुकूक और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जिद्दजहद को सराहा। वज़ीर आला स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। वो कश्मीरी अवाम की आवाज के अलामती नुमाइंदा है और अपने हुकूक और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला 21 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए और उन्होंने 3 बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम दी है। इलावाजी वो साबिका मरकजी वजीर बराए नई और काबिल तजदीद तवानाई भी रह चुके हैं।
स्टालिन की जानिब से इस तारीफी बयान ने सियासी हलकों में फारूक अब्दुल्ला की मकबूलियत और उनके सियासी किरदार की अहमियत को दोबारा उजागर किया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने मंगल के रोज वाज़ह किया है कि उनके हालिया बयान को गलत समझा गया और ये श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी के खिलाफ नहीं था। चौधरी ने बताया कि एक अवामी तकरीब के दौरान दिए गए उनके उस बयान में जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रूहुल्ला को नहीं जानता, असल में यह तबसरा बीजेपी के उम्मीदवार के लिए था, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा के लिए। उन्होंने वजाहत की कि इस मौके पर हुजूम की भागदौड़ और शोर गुल के सबब यह गलत फहमी पैदा हुई कि बयान किसके मुतल्लिक था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा, मैं आगा रूहुल्ला मेहदी का इंतहाई एहतराम करता हूं। वो एक काबिल एहतराम रहनुमा और श्रीनगर के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। मेरा मकसद उनके खिलाफ किसी जाती या सियासी बयान देना हरगिज नहीं था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वाई.के. बद्री ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम सिक्योरिटी रिव्यू इजलास की सरबराही की। इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस, मरकजी मुसल्लह फोर्सेस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अफसरान बशमूल आईजीज, डीआईजी और जिली एसपीज ने शिरकत की। इजलास के दौरान आईजीपी कश्मीर ने वादी के मौजूदा सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लिया और सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत बनाने के लिए पेशगी इकदामात पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो खतरनाक इलाकों में गश्त बढ़ाएं, शबाना चेकिंग को फाल बनाएं और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए हम अहम ऑपरेशंस को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त रोका जा सके। साबिक वजीर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने मंगल के रोज वजीर आला उमर अब्दुल्ला और बडगाम के 4 रुकन असेंबली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो मकामी सियाहत के शोबे और उस पर इंहिसार करने वाले अवाम की शदीद माशी मुश्किलात की परवाह नहीं कर रहे हैं। हकीम यासीन ने कहा कि वादी में पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के बावजूद हुकूमत ने दूध पथरी, यूसमर्ग और तोसा मैदान जैसे अहम सियाहती मकामात को अभी तक खोलने में नाकामी दिखाई है, जो बिला जवाज बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा, जब कश्मीर में अमन मामूलात बड़ी हद तक बहाल हो चुके हैं तो इन अहम सियासी मकामात को बंद रखने की कोई वजह नहीं। पीडीएफ सदर ने जोर दिया कि इन हसीन इलाकों की तवील बंदिश ने मकामी मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। बारामूला के टंगमर्ग के दीवान बाग इलाके में मंगल के रोज एक हौलनाक हादसे में एक मजदूर हलाक और दूसरा जख्मी हो गया जब ट्रक से माल उतारते हुए भारी मार्बल की चादरें उन पर गिर गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मजदूर की शिनाख्त तंगदर के रिहायशी आसिफ अहमद के तौर पर की गई, जबकि जख्मी फयाज अहमद लोन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के पस मंजर की तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि तहकीकात का आगाज कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में सर्दियों के आगाज के साथ मकामी हाइड्रो पावर पैदावार में तकरीबन 45% कमी वाक़या हुई है, जिससे बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा है। आला हुक्काम ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि मकामी बिजली घरों से हाइडल पावर की पैदावार तकरीबन 500 मेगावाट कम हो गई है। हुक्काम ने बताया कि इस वक्त औसतन 500 से 600 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि बगलियार पावर प्रोजेक्ट से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है, जो मशीनों की कारकर्दगी पर मुनहसर है। माजी के पैक सीजन में जम्मू कश्मीर के तमाम पावर प्लांट्स की मजमूई सलाहियत 1197.4 मेगावाट में से 1100 मेगावाट से जायद पैदावार फराहम करते थे। जराये ने मजीद बताया कि कुछ छोटे पावर प्रोजेक्ट्स जो आमतौर पर अक्टूबर में कम पानी की वजह से बिजली पैदा नहीं करते, इस साल मॉनसून में ताखिर की वजह से गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। हालिया दिनों में रियासती वज़ीर आला नीतीश कुमार की एक इंतखाबी रैली में खातून उम्मीदवार को माला पहनाए जाने के बाद अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव ने उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर सवालात उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए नीतीश कुमार के उस अमल को गैर मामूली करार दिया और पूछा क्या वो जहनी तौर पर सेहतमंद है। उनका कहना था कि इस तरह के गैर मुतवक्का रवैये से रियासत की क़यादत पर सवाल उठते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में इख्तिलाफात पैदा होने का इम्कान पैदा हो गया है।
ذرائع کے مطابق دونوں جماعتیں 4 مخصوص نشستوں پر ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال انتخابی اتحاد میں دراڑے کی نشاندہی کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں دونوں جماعتوں کے درمیان نشستوں کی تقسیم پر شدید مذاکرات جاری رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ دوستانہ مقابلہ قائم رہتا ہے تو اس کے اثرات بہار کی مجموعی انتخابی سیاست اور ووٹروں کی ترجیحات پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران جموں کشمیر میں جزوی طور پر سے عمومی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض بلند پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش یا برفباری کے مختصر وقفے بھی متوقع ہیں۔ محکمہ کے مطابق آنے والے دنوں میں زیادہ تر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض شام یا دوپہر کے اوقات میں چند بلند علاقوں میں ہلکی برفباری یا بارش ہو سکتی ہے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر اور دیگر سرگرمیوں میں موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھیں۔ کسانوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی زرعی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھیں اور موسم کے مطابق احتیاطی اقدامات اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔